गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे डीजीपी शत्रुजीत कपूर। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इमरजेंसी की स्थिति में गुरुग्राम की सुरक्षा को लेकर मंथन हो सकता है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर। संजय राठौर जुड़ गए हैं। संजय, और क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल सविष्का, हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर पहुंचे हैं और इसी के साथ साथ जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में कहीं ना कहीं खींचातानी चल रही है, इसी बीच गुरुग्राम पहुंचे तो हो सकता है कि तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक करें। जिस तरीके से दिल्ली के समीप होने के चलते गुरुग्राम में भी हाई अलर्ट पर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम पुलिस के आला अधिकारी उनके साथ आज एक बैठक कर सकते हैं। जिस तरीके से पहले से ही हाई अलर्ट पर गुरुग्राम को रखा गया है। जी बिल्कुल, गुरुग्राम का जिक्र जब हम कर रहे थे संजय से पहले भी, और आपने बताया था कि कौन कौन से ऐसी जोन है जहां पर ऑलरेडी पहले से पुलिस अलर्ट पर है और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो वहां पर लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं। अब यहाँ पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था पूरे हरियाणा में तो टाइट की जा रही है, खासतौर पर गुरुग्राम में, क्योंकि साइबर सिटी है, साइबर हब इसको कहा जाता है और ऐसे में तमाम जगह के लोग साइबर सिटी में पहुंचते हैं, तो इसलिए ये जरूरी भी हो जाता है कि सुरक्षा के लिहाज से इसको और भी ज्यादा दुरुस्त किया जाए। संजय, तो देखिए जानकारी हमने आपको दी है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और देखिए इससे पहले हमारे संवाददाता ने ये जानकारी दी है कि इमरजेंसी की स्थिति में गुरुग्राम की सुरक्षा को लेकर मंथन हो सकता है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और हम आपको बता रहे हैं कि जो डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर, वो जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, उनके साथ बैठक कर सकते हैं, पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सकते हैं और मीटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से बातचीत की जाएगी। इमरजेंसी की स्थिति में गुरुग्राम की सुरक्षा को लेकर मंथन हो सकता है कि अगर इमरजेंसी की कोई स्थिति बनती है तो ऐसे में कैसे निपटा जाए उससे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे डीजीपी शत्रुजीत कपूर। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सकते हैं डीजीपी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इमरजेंसी की अगर स्थिति बनती है तो गुरुग्राम की सुरक्षा को लेकर मंथन हो सकता है और ये बेहद जरूरी हो जाता है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए हैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर और जो पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर सकते हैं। गुरुग्राम में अगर इमरजेंसी होती है तो उससे कैसे निपटा जाए, क्या कुछ उसके लिए तैयारी की जाए, रणनीति क्या रहेगी इमरजेंसी की स्थिति में, गुरुग्राम की सुरक्षा को लेकर मंथन हो सकता है इस बैठक में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की और आपको बता दें कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए हैं। जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर सकते हैं। गुरुग्राम में इमरजेंसी की अगर स्थिति बनती है तो उस दौरान किस तरीके से संभाला जाए उस स्थिति को, लोगों को क्या कुछ हिदायतें दी जाए, कैसे सिक्योरिटी और टाइट की जाए, इन सभी चीजों को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है। देखिए अगर हम बात करें पाक के एयरबेस तबाह होने की, तो देखिए मुरीद एयरबेस है चकवाल में है, रफीकी एयरबेस है शोरकोट में है और नूर खान एयरबेस रावलपिंडी। और आप ये देखिए 3 एयरबेस का जिक्र कर रहे थे, अब 4 एयरबेस का हम जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की एडवाइजरी, नागरिक घबराए नहीं, ये एक सबसे बड़ी चीज जो सभी लोगों को की जा रही है। राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, आप जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ाहट में ऐसा कोई कदम ना उठाएं। स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर प्राइवेट अस्पतालों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सभी डॉक्टर्स की संख्या और मोबाइल नंबर तैयार करें। हरियाणा सरकार की एडवाइजरी जारी की गई है, आप साफ तौर पर इसको अच्छे से समझिए। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू की लिस्ट बनाएं, सभी जिलों में आपातकालीन दवाइयों का स्टॉक तैयार किया जाए। हरियाणा सरकार की एडवाइजरी है, ऐसे डॉक्टर की लिस्ट बनाएं जिसमें कम से कम समय में तैनात हो और सरकारी और निजी क्षेत्र के ऑपरेशन थिएटर, बर्न यूनिट की लिस्ट तैयार की जाए। सभी सरकारी अस्पतालों में पावर बैकअप सुनिश्चित करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। सभी अस्पतालों में 100 से 200 आपातकालीन किट तैयार रखे जाएं, जिससे कि कोई भी इमरजेंसी आती है तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। सभी जिलों में अस्थायी अस्पताल बनाने की जगह तलाशी जाए। ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने के निर्देश भी दिए जाएं और दिए गए हैं, क्योंकि इस हरियाणा सरकार की एडवाइजरी जारी हुई है। सभी मोबाइल मेडिकल और मोबाइल वैन में फर्स्ट एड किट भी उपलब्ध करवानी होगी। दवाएं और अन्य जरूरी सामग्रियां एकत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से।
सभी इमरजेंसी वार्ड्स में 2 से 3 डॉक्टर की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए और इसीलिए जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फैसला लिया गया था कि सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है। तो नागरिक घबराए नहीं और ये जो फैसले लिए गए हैं ये सिविलियंस के लिए यानी कि आप लोगों के लिए ही लिए गए हैं, इसलिए आप सुरक्षित रहिए और इसी के लिए ये फैसले तमाम फैसले लिए गए हैं ताकि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, आपको सुरक्षित रखा जा सके। तो चलिए महेंद्र सिंह हमारे साथ करनाल से लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से जो भी आदेश दिए गए, जो निर्देश दिए गए हैं, तमाम चीजों का जिक्र किया गया है, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हम जिक्र कर ले या फिर और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर हिदायतें दी गई हैं कि अब आपको लोगों को भी समझाया जा रहा है कि आप घबराए नहीं। इसके अलावा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं, अलग अलग पर्टिकुलर विभाग का जिक्र किया जाए तो। बिल्कुल चविष्का, देखिए जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसको देखते हुए हरियाणा सरकार पहले से ही काफी हद तक जो है एक्टिव और सक्रिय नजर आई थी और उसी को देखते हुए जो आज बैठक हुई है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा के कई जिले जिनमें अभी तक हाई अलर्ट घोषित किया जा चुका है, इसके अलावा बाकी भी जो हरियाणा के जिले हैं उनको देखते हुए अब निर्देश जो है वो आमजन को दिए जा रहे हैं कि सबसे पहली बात है कि ऐसी स्थितियों में किसी तरह की घबराहट जो है वो हरियाणा के लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभाग, चाहे हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें या दूसरे विभाग हैं जो आपातकालीन सेवाएं देते हैं, उन सभी विभागों के अधिकारियों की, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने स्टेशन को ना छोड़े, वो वहीं पर मौजूद रहें। इसके अलावा जिस तरह से सिविल डिफेंस की जो बात है, पहले मॉक ड्रिल कराई गई थी, उसके बाद भी लगातार लोगों को ऐसी परिस्थितियों में खुद को सुरक्षित रखने के लिए और ऐसे हालातों से निपटने के लिए जागरूक किया जा रहा है, चाहे वो सायरन के माध्यम से हो या ब्लैकआउट के माध्यम से हो। ये तमाम जानकारियां जो आमजन तक पहुंचाई गई हैं और सरकार जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं उसको देखते हुए जो निर्णय ले रही है उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो लोग हैं वो किसी तरह के डर में ना रहे, किसी तरह के पैनिक में ना आए वो और अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित समझे। जी चविष्का, बिल्कुल, और सुरक्षित समझने की भी जरूरत है क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार काम कर रही है वो साफ तौर पर यहाँ के सिविलियन समझ पा रहे हैं कि क्या कुछ उनके लिए सुरक्षा के लिहाज से देखा जा रहा है। तमाम मीटिंग्स की जा रही हैं, अनेकों राज्यों का अगर जिक्र करें, पर्टिकुलर एक राज्य का जिक्र करेंगे तो सभी सीएम मीटिंग भी कर रहे हैं, खुद पीएम मीटिंग कर रहे हैं, सेना के प्रमुखों के साथ मीटिंग जारी है, रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग जारी है, सीडीएस के साथ लगातार मीटिंग हो रही है। तो तमाम जो चीजें की जा रही हैं ये इसी के लिहाज से की जा रही है कि जो आम जनता है वो सुरक्षित कैसे रहे। अगर तनावपूर्ण स्थिति बन रही है, चाहे वो सीमावर्ती इलाके हो या फिर और भी अन्य जगह हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बॉर्डर स्टेट का हम जिक्र कर रहे हैं, अंदर की और भी स्टेट से जहां पर बॉर्डर नहीं भी है वहां पर भी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हाई अलर्ट पर किया गया है और राज्य सरकारें समझ रही है। तो लोगों को ये हिदायतें दी जा रही है कि आप घबराए नहीं, आप डटकर सामना करिए। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो उसके लिए सुरक्षा के लिहाज से सेना आपके साथ है, अधिकारी आपके साथ है, सरकार आपके साथ है। महेंद्र, बिल्कुल चविष्का, देखिए लोग भी भली भांति इस बात को समझ रहे हैं क्योंकि अभी तक की जो तस्वीर। महेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की दिल्ली से, कुछ देर में पीएम आवास पर बड़ी बैठक। देखिए अभी बैठक का जिक्र कर रहे थे, कुछ देर में पीएम आवास पर बड़ी बैठक होगी। सीडीएस अनिल चौहान बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों सेना प्रमुख भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पाक भारत पीएम मोदी को जानकारी दी जाएगी कि तनाव अगर हो रहा है तो क्या स्थिति बनी हुई है और इसी के लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है। इसलिए लगातार बैठकों का दौर जारी है, ये बैठकों का सिलसिला खत्म नहीं होगा। कुछ देर में पीएम आवास पर ये बड़ी बैठक होगी। सीडीएस पहुंच गए हैं, इसके अलावा सेना के जो तीनों प्रमुख है वो भी पहुंच गए इस बैठक के लिए और बड़ी जानकारी सभी दर्शकों के लिए कि तीनों सेना प्रमुख भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। महेंद्र, देखिए बैठक का हम जिक्र कर रहे थे, भारत पाक तनाव को लेकर पीएम मोदी अब जानकारी लेते हुए नजर आएंगे, देते हुए भी नजर आएंगे क्योंकि अभी तमाम जो चीजें चल रही है इस बीच बैठकों का जो सिलसिला लगातार जारी है। महेंद्र, हाँ बिल्कुल चविष्का, देखिए जिस तरह की परिस्थितियां सामने आई है उसको देखते हुए उससे निपटने के लिए चाहे हम केंद्र सरकार की तरफ से बात की जाए, वहां पर जो हाई लेवल की बैठक जारी है, इसके अलावा राज्य सरकारें भी वहां अपनी बैठकें कर रही हैं। उस ये बैठकों का जो दौर है वो दिल्ली से लेकर प्रत्येक जिले तक शामिल है। इसमें जिला स्तर पर भी अधिकारी जो हैं, जिलाधिकारी हैं, वो बैठकें कर रहे हैं क्योंकि तमाम व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेवारी
दी गई है सरकार की तरफ से कि किस विभाग को किस तरह से काम करना है यदि किसी तरह की विकट परिस्थिति सामने आती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही है कि अभी तक जो भी हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए हैं भारतीय सेना ने। किसी तरह के कोई भी नुकसान की अभी तक की कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं है। तो ये दिखाता है कि भारत जो है, भारत की सीमाएं पूरी तरह से मजबूत है और यही बात है कि जो लोग हैं वो पूरी तरह से अपनी सेना के साथ, अपनी सेना के द्वारा चलाए जा रहे सिंदूर अभियान के साथ जो है खड़े हैं और पूरा समर्थन उनको मिला। हमने कई जिलों से भी अभी तक की सूचनाएं मिली हैं कि जिस तरह से लोग एकत्रित हुए हैं सिविल डिफेंस के जरिए, उन लोगों को सरकार को अपना समर्थन देते हुए दिखाई दिए हैं, सेना को अपना समर्थन देते हुए दिखाई दिए हैं कि ऐसी परिस्थिति में भारत की जनता हर वो तैयारी करने के लिए सरकार के साथ तैयार खड़ी है जिससे किसी भी तरह की स्थिति को निपटा जा सके। जी चविस्का। बिल्कुल, और ये बेहद जरूरी भी है कि किसी भी तरीके की परिस्थिति उससे निपटना ही बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पाक की नापाक हरकत लगातार सामने आ रही है, अपनी अपनी अलग अलग तरीके की रणनीति पाकिस्तान बना रहा है और क्या कुछ करे तो सभी देख रहे हैं। चलिए महेंद्र, आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ अपराजिता जुड़ी हुई है। अपराजिता, देखिए अब कुछ देर में पीएम आवास पर बड़ी बैठक होने जा रही है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से पहले खबर सामने आई थी कि पीएम जो तीनों सेना के प्रमुख हैं उनके साथ बैठक करेंगे, वो भी पहुंच गए हैं, सीडीएस पहुंच गए हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट बैठक को लेकर? आप बिल्कुल देखिए, अहम बैठक जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है, वहीं जिस तरीके से लगातार हम ये जानकारी भी देख रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास पे एक अहम बैठक होने वाली है, तो प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। यानी तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो पीएम आवास पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ सीडीएस अनिल चौहान भी पहुंचे हुए हैं। यानी इससे पहले जिस तरीके से एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, 20 की भी काफी लंबी मीटिंग चली, वहीं दूसरी ओर सीडीएस भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचे थे, उनके साथ भी बैठक हुई है, चर्चा किया गया। इसके बाद अब तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ और साथ ही सीडीएस अनिल चौहान प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। अहम बैठक जारी है और तमाम जो परिस्थिति है जो उत्पन्न हुई है और कल के क्या अपडेट है, आगे की क्या रणनीति होने वाली है, इन सभी चीजों को लेकर इस मीटिंग में डिस्कस होता हुआ नजर आ सकता है। जी, और बिल्कुल देखिए, लगातार अपराजिता मीटिंग्स का दौर तो जारी है, ये सिलसिला अब आगे और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की तरफ से जब भी अटैक किया जा रहा है और जब पाकिस्तान पर भारत अटैक कर रहा है तो इसकी जानकारी लेना भी बेहद जरूरी हो जा रहा है, क्योंकि अगर रणनीति किसी तरीके से बनाई जा रही है और जैसे कि आपने भी कहा कि पॉइंट टू पॉइंट कोई भी चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, भारत से भी कोई गलती ना हो जाए, और जब ऑपरेशन किया जाता है यानी कि जब आप जवाबी कार्रवाई कर रहे हो तो उस वक्त क्या कुछ चीजें ध्यान में रखी गई हैं और अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आप उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि पहले तो मिनट टू मिनट अपडेट बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी जो सरकार है वो पूरी निगरानी रख रही है। ये जो तमाम हरकत पाकिस्तान के द्वारा, नापाक हरकत, कायराना हरकत जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, तो उसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि किस तरीके से जवाबी कार्यवाही दी जाए। इसके साथ साथ उन्हें ऐसा जवाब दिया जाए ताकि वो वापस पलट कर ना आ सके, ये भी ध्यान में रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ नपी तुली जो होती है तमाम चीजें, वो भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि नपी तुली जो अटैक है पाकिस्तान पर करना है, जवाबी कार्रवाई करनी है, वो नपी तुली हो। तो तमाम चीजों को किस तरीके से बहुत जरूरी, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी देखिए बहुत जरूरी हो जाती है। जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा उनके जो नागरिक विमानों को बॉर्डर्स पे डाला जा रहा है, हमें रोकने की कोशिश की जा रही है और खुद छुप कर वार कर रहा है, तो तमाम चीजों के लिए स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी हो जाती है। हालांकि देखिए, प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं तो पूरा विश्वास जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है अपनी सेनाओं पर, एक पूरा उन पर पूरा ही जिस तरीके से अपर हैंड फ्री फंड दे दिया है, यानी उनके द्वारा जो स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है, जो रणनीतियां बनाई जा रही है, उस पर विश्वास किया जा रहा है। केवल निगरानी जिस तरीके से रखी जा रही है, एक सराहनीय काम भारत सरकार भी कर रही है, सेनाएं भी कर रही है। तो बिल्कुल अपडेट यहाँ पर लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक हो रही है, आगे की रणनीतियां इस में बनाई जा सकती है। जी, और बिल्कुल अपराजिता, जैसे कि पहले भी आपने जिक्र किया था कि जब रात होती है तो पाकिस्तान को पता नहीं क्या हो जाता है, पाकिस्तान सोचता है कि चलो अब अटैक करने का टाइम आ गया, अब अटैक कर लेते हैं, और उसके बाद जब उसके सारे प्लान फेल हो जाते हैं तब वो झूठी अफवाह फैलाता है कि हमने तो भारत में ये कर दिया, भारत ने वहां पर हमने अटैक किया। जितने भी टारगेट्स उसने बनाए हैं अब तक किसी भी टारगेट को वो अचीव नहीं कर पाया है, अपनी तरफ से पूरी तरीके से फेल होता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की किस्मत में फेल होना लिखा ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो पाप का घड़ा है पाकिस्तान को, वो भर चुका है। और लगातार हम कह सकते हैं कि जो बुरे होते हैं उनका नाश होना सुनिश्चित होता है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने
काफी ज्यादा परेशान क्षति पहुंचाने की कोशिश, नाकाम कोशिश की है, उसका जवाबी कार्रवाई तो आवश्यक हो जाता है। तो बिल्कुल पाकिस्तान को ये गलतफहमी है कि संभव है कि रात के अंधेरे में ये हरकत कर सकता है और उसकी जवाबी कार्रवाई इंडिया नहीं कर पाएगा, ये लगता है पाकिस्तान को। और कहीं ना कहीं स्वप्न में पाकिस्तान जी रहा है, उस बात को ये भूल चुका है कि इंडिया कितना ज्यादा स्ट्रांग है। जब बात मिलिट्री की, हमारी सेनाओं की आती है तो उसकी कहीं ना कहीं तुलना में विश्व भर में की जाती है। इतनी ज्यादा हमारी स्ट्रांग सेना है, ना कि उनकी तरह नहीं है कि टेररिस्ट वहां पर है। टेररिस्ट उनकी सेना में इस तरह की चीजें उनकी द्वारा की जाती है, तो उनमें और हमने बहुत फर्क है और कहीं भी कंप्लीट पाकिस्तान नहीं कर सकते। तो बिल्कुल रात में छुपकर करने की कोशिश जरूर पाकिस्तान करता है, मगर लगातार विफल होता हुआ नजर आता है और आगे भी विफल होता हुआ ही नजर आएगा। जी, क्या लग रहा है अपराजिता, पाकिस्तान क्या सोच रहा है, आगे क्या करेगा पाकिस्तान? अभी जो चीजें कर रहा है वो तो साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, सभी देख रहे हैं, भारतवासी देख रहे हैं, पाकिस्तान देख रहा है, पड़ोसी देश भी देख रहे हैं कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान किस तरह से नापाक हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान को अभी भी शायद समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप रुक जाओगे, अभी पाकिस्तान रुक जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान की भलाई है। भारत तो जो वो कर रहा है, जो आप कर रहे हो, उसकी जवाबी कार्रवाई में भारत आपको सिर्फ जवाब दे रहा है, लेकिन जो शुरुआत की है वो तो पाकिस्तान ने की। अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। हो सकता है कि अगर पाकिस्तान इस चीज को समझ जाए तो शायद ये युद्ध विराम हो, और कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई है, लेकिन अंदर अंदर समझ में आ रहा है कि एक युद्ध की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो क्या लग रहा है, क्या समझ पा रहा है पाकिस्तान? देखिए, एक शब्द आपने कहा कि आखिर पाकिस्तान क्या समझ